हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि व्यूअर्स, आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के चुनौती मूल्यांकन के लिए जो है कि छात्र कैसे मूल्यांकन करा सकते हैं, दिशा निर्देश क्या होता है, आप कैसे जो है कि यूनिवर्सिटी में अपनी कापियों के मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर आप कैसे जो है कि चुनौतीपूर्ण मूल्यांकन करा सकते हैं, उसी के संबंध में हम पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, महोदय कृपया राजभवन लखनऊ द्वारा प्रदेश के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों संस्थाओं में चुनौती मूल्यांकन हेतु एक जैसी व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है। विवश है क्या, जो छात्रों की कापियों का मूल्यांकन होता था, कुछ छात्रों के कापियों का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं होता था, जिससे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के छात्रों का नंबर इसके पहले कम आता था। किसी छात्र का अच्छी कापी लिखने के बावजूद भी उसमें नंबर कम दे दिए जाते थे, या जो है कि कापियों के नंबर्स में किसी भी तरह की त्रुटि हो जाती थी, वे नंबर्स दर्ज नहीं करते थे। तो उसी को लेकर के आई हुई है, जिसके लिए निर्धारित गाइडलाइन को विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक दिनांक 21/1/2021 को कार्यसूची 4 के अंतर्गत प्रस्तावित चुनौती मूल्यांकन अध्यादेश का क्रियान्वयन विश्वविद्यालय स्तर से किया जाने हेतु संघर्ष सहमति प्रदान की गई है, जो है कि कॉलेज के द्वारा सहमति प्रदान की गई है। अतः कृपया चुनौती मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश को अपने महाविद्यालय में प्रसारित करने का कष्ट करें। किस किस दिशा निर्देश पर आपको जो है कि जारी रखना है, किन किन दिशा निर्देश पर आपको ध्यान देना है कापी का मूल्यांकन कराते समय जब आप चुनौतीपूर्ण मूल्यांकन के लिए आवेदन करते हैं। तो क्या होगा, मूल्यांकित मूल उत्तर पुस्तिका को संचलित प्रति को देखने की सुविधा होगी। आप जो आपकी कापी होगी, आप उस संपूर्ण कापी को चुनौतीपूर्ण मूल्यांकन में देख सकते हैं। मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरांत और मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर पुनः मूल्यांकन हेतु आवेदन करने की सुविधा होगी। आपकी कापी का अगर मूल्यांकन आपको असंतुष्ट हैं, आपकी कापी का मूल्यांकन सही तरीके से नहीं किया गया है, तो आप अपने कापी का पुनः मूल्यांकन करा सकते हैं। आवेदन अवधि क्या होती है? चुनौतीपूर्ण मूल्यांकन के प्रथम चरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षा फल घोषित होने के 30 दिन के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आप जो है अपने मूल्यांकन से आपकी जो कापी का मूल्यांकन हुआ, जो आपका रिजल्ट दिया गया है, आपका जो है कि आप उससे असंतुष्ट हैं, तो उसके 30 दिन के अंदर में आप जो है कि इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चुनौती मूल्यांकन के लिए प्रथम चरण का शुल्क क्या होता है? अगर आप चुनौतीपूर्ण मूल्यांकन करवा रहे हैं तो उसके लिए शुल्क क्या होता है, उस पर हम बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, चुनौती मूल्यांकन के प्रथम चरण के लिए सभी पाठ्यांक परीक्षार्थियों को आवेदन शुल्क 300 प्रति प्रश्न पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा। आपको एक प्रश्न पत्र का, जैसे आप बीए में है, आपका 6 सब्जेक्ट होता है, तो आपको क्या करना होगा, एक पेपर के लिए 300 रुपया जो है कि आपको ऑनलाइन जमा करना होता है। और जितने पेपर्स में आप जो है कि असंतुष्ट हैं, आप उतने पेपर्स का आपको 300, एक पेपर का 300 रुपये देना होगा आपको, उतना 300। और उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराने के संबंध में आवेदन के समस्त परीक्षार्थियों को मूल्यांकित मूल उत्तर पुस्तिका को संचारित प्रति अवलोकन हेतु ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा सकती है। आपकी जो कापी होती है, सरकार उसको ऑनलाइन के माध्यम से भी आपको सामने प्रस्तुत कर सकती है। इस बात को भी इन्होंने स्पष्ट कहा है। आगे इन्होंने बताया है कि परीक्षार्थी द्वारा मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरांत और मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर चुनौतीपूर्ण मूल्यांकन के दूसरे चरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप पहले अपनी कापी देख रहे हैं, आपको असंतुष्टि जता रहे हैं कि हमारे कापी पर का मूल्यांकन सही नहीं हुआ है, तो आप जो है उसके लिए आवेदन आपको दूसरी तरीके से फिर करना होगा। चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षा फल घोषित होने के 45 दिन के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा जो है कि परीक्षा का परिणाम आने के बाद आप 45 दिन के अंदर में पुनः जो है कि आपको ऑनलाइन करना होता है। चुनौतीपूर्ण मूल्यांकन के दूसरे चरण के लिए शुल्क क्या होता है? चुनौतीपूर्ण मूल्यांकन के दूसरे चरण के लिए सभी पाठ्यक्रम के परीक्षार्थियों को आवेदन शुल्क 2500 प्रति प्रश्न पत्र ऑनलाइन जमा करना होता है। व्यूअर्स, आपका जो है कि इसमें 2500 रुपया जो है अगर आप सेकेंड चरण में जो है कि चुनौतीपूर्ण मूल्यांकन के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो प्रत्येक प्रश्न का 2500 रुपया आपसे लिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे दिया है, दोनों विषय विशेषज्ञ परीक्षकों द्वारा पृथक प्राप्तांकों का औसत निकाला जाएगा। यह औसत अंतिम रूप से स्वीकृत होगा कि अंकपत्र में दिया होगा, चाहे यह मूल प्राप्तांकों से कम हो या अथवा अधिक हो। आपको जो वहाँ पे आपके मूल्यांकन कापी का किया जाएगा, वहाँ पे नंबर से कम आए या ज़्यादा आए,
आपका नंबर जो आता है वही नंबर आपको दिया जाएगा। यदि औसत और मूल प्राप्तांक से 20% से अधिक का अंतर होता है तो परीक्षार्थी द्वारा जमा किए गए शुल्क 2500 में से 1000 की धनराशि काटकर शेष परीक्षार्थी को वापस कर दी जाती है। अगर कापियों के मूल्यांकन के दौरान जो है कि अगर छात्र का 20% औसत अंक से 20% अंक जो है कि बढ़ता है तो उसमें से 1000 रुपया शुल्क काट करके 1500 रुपया छात्र को वापस दे दिया जाता है। तो व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि आपको पूरा चुनौतीपूर्ण मूल्यांकन के बारे में बता चुके होंगे। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्रों के पास भेज देना, जिससे कि वे भी चुनौतीपूर्ण मूल्यांकन के बारे में अच्छी तरीके से जान सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।